Hello dear student, today we discuss about our fourth chapter thinkers belief and buildings विचारक विश्वास और इमारतें। हम कल्चर डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से किस तरीके से क्या कल्चर डेवलपमेंट हुआ था इनेसेंट टाइम में, इनेसेंट हिस्ट्री में। ये हम बात करेंगे 600 ईसा पूर्व से 600 ईसा तक। इस चैप्टर में देखो हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे। दिस चैप्टर डिस्कस द मेजर रिलीजियस डेवलपमेंट इन अर्ली इंडिया फोकसिंग ऑन बुद्धिज़्म। इस अध्याय में हम प्रारंभिक भारत में बौद्ध धर्म पर ध्यान केंद्रित करने वाले प्रमुख धार्मिक विकासों पर चर्चा करेंगे, यानी कि किस टाइम पीरियड पर बौद्ध धर्म में लोग किस किस मानदंड को या किसके रूल रेगुलेशन को वो मानते थे, किन चीज़ों पे जोर देते थे, किन चीज़ों को इग्नोर करते थे। इट इज़ ऑल्सो एग्जामिन हाउ दीज रिलीजियस आइडियाज़ वर कंपाइल्ड एज टेक्स्ट एंड रिफ्लेक्टेड इन आर्किटेक्चर्स एंड स्कल्पचर्स। यह भी जांचता है कि इन धार्मिक विचारों को ग्रंथों के रूप में संकलित किया गया था वास्तुकला और मूर्ति कला में। कहते हैं कि जो बुद्धिस्ट ने जो भी रूल रेगुलेशन बनाए थे उसके ऊपर ग्रंथ लिखे गए, उसको मूर्ति में भी जो आर्किटेक्चर्स है उन्होंने भी बनाया, वास्तुकला में भी उसको यूज़ किया। तो इस तरीके से इसका यूज़ किया गया था। तो सोर्स देखो क्या मिलते हैं हमें, कुछ एक सोर्स मिलते हैं जिससे हमें पता चलता है कि जो हमारा कल्चर का डेवलपमेंट था उसको किस तरीके से दोबारा बनाया गया था। फर्स्ट सोर्स है हमारा बुद्धिस्ट, जैना, ब्राह्मणिकल टेक्स्ट रिटर्न इन वेरियस लैंग्वेज, कि हमें ना अलग अलग भाषाओं में बौद्ध, जैन और ब्राह्मण ग्रंथ मिले हैं जिसने बताया कि हमारा जो सांस्कृतिक विकास था वो इस तरीके का होता था। लार्ज एंड इम्प्रेसिव मटेरियल रिमेन्स इंक्लूडिंग मोनूमेंट्स एंड इंस्क्रिप्शंस, स्मारक और शिलालेखों सहित बड़ी बड़ी प्रभावशील सामग्रियाँ भी हमें मिली है, यानी कि जो पत्थर पे, ईंटों पे, बड़ी बड़ी इमारतों पे हमें लिखी हुई लैंग्वेज, भाषा मिली है जो अपनी उस टाइम पीरियड के संस्कृति के बारे में बताता है। द मिड फर्स्ट मिलेनियम BC इज ऑफन रिगार्डेड एज ए टर्निंग पॉइंट इन वर्ल्ड हिस्ट्री। मध्य प्रथम सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व को अक्सर विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। द सैक्रिफाइसियल ट्रेडिशन, यज्ञ की परंपरा रही थी। न्यू क्वेश्चंस इन द अर्ली पीरियड, नए क्वेश्चंस की शुरुआत हुई थी। डिबेट्स भी हुई थी, डिस्कस भी हुई थी, यानी कि जिस तरीके से ईसा पूर्व हमारा इतिहास था उसमें बहुत सारे डिबेट्स भी शामिल हैं, नए नए क्वेश्चन शामिल हैं, यज्ञ की परंपरा शामिल है। सबसे पहले हम देखो यज्ञ की परंपरा। वैदिक जो गॉड्स थे, भगवान थे, वो यज्ञ की परंपरा से प्रसन्न होते थे, ऐसा उस टाइम पीरियड में माना जाता था। द अर्ली वैदिक ट्रेडिशन वाज वन ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग ट्रेडिशनल ऑफ थॉट्स। प्रारंभिक वैदिक परंपरा विचारों की पहले से ही मौजूद परंपराओं में से एक थी। द ऋग्वेदा कंसिस्ट ऑफ व्यामन्स इन प्रेज ऑफ ए वैरायटी ऑफ डाइटीज स्पेशियस अग्नि, इंद्रा एंड सोमा। ऋग्वेद में विभिन्न देवताओं, विशेष रूप से अग्नि, इंद्र और सोम की प्रशंसा में भजन शामिल है, यानी कि जो ऋग्वेद था उसमें इंद्रदेव को प्रसन्न किया जाता था बारिश के लिए, अग्निदेव को प्रसन्न किया जाता था वातावरण की शुद्धता के लिए, और सोम भगवान को प्रसन्न किया जाता था अच्छी फसलों के लिए। तो वो लोग ना इन सब लोगों को मानते थे और इनसे रिलेटेड भजन कीर्तन भी करते थे, हवन करते थे, यज्ञ करते थे। तो ये उस टाइम पीरियड की प्रथा रही है। उसके बाद है मैनी ऑफ दीज हाइमन्स वर chanted with sacrifice were performed where people prayed for cattle, sons, good health, long life etc. यज्ञ इसलिए किया जाता था, वो लोग कई भजनों का उच्चारण करते थे जहाँ लोग अपने मवेशियों के लिए, कि मेरे जो पशु हैं जिनको मैं रखता हूँ, जो मेरे जीवन यापन का सहारा है, उनकी रक्षा करना, मेरे बच्चों की रक्षा करना, उन्हें लंबा स्वास्थ्य देना, अच्छा स्वास्थ्य देना, लंबी उम्र देना, इस समथिंग वो प्रेयर करते थे। जो भी वो अच्छा भगवान से मांग सकते थे अपने यज्ञ मंत्रों के द्वारा, अपने भजनों के द्वारा वो भगवान से मांगते थे। At first, sacrifices were performed collectively. Later, some sacrifices were performed by the head of the family for the well-being of the domestic unit. सबसे पहले सामूहिक रूप से यज्ञ होते थे, उसके बाद हर लोग अपने अपने घरों में हवन करते थे, जिसमें जो मुख्य भूमिका है वो सरपरिवार का हेड यानी कि मुखिया निभाता था। यानी कि जो एक मुखिया ने मंत्र पढ़ दिए तो फिर वो सारे घर से के लिए ही अच्छा होगा, सब लोग के लिए ही वो अच्छा होगा, और सब लोग उससे रिलेटेड, मतलब सबके स्वास्थ्य की कामना वो कर सकता है, सबके लंबी उम्र की वो कामना कर सकता है। तो हेड ऑफ द फैमिली पे ही सब लोग डिपेंड हो गए थे।
उसके बाद है कि राजसूय और अश्वमेध ऐसे जैसे अच्छे अच्छे यज्ञ का प्रचालन पहले मिलता था, ब्राह्मणों ने लिखा था, पुजारियों पर निर्भर करते थे राजा महाराजा भी। जैसे आपने सुना होगा राम राजा ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था, उसके 2 बच्चे थे लव और कुश, उन्होंने घोड़ा पकड़ लिया था। वो यज्ञ क्यों करवाया जा रहा था? क्योंकि वो राजाओं की लंबी उम्र की कामना के लिए, राज्य में सब लोग कुशल मंगल रहे उस कामनाओं में, और जो राजा है वो ज़्यादा गौरवशील हो जाए, श्रेष्ठ हो जाए, इसलिए वो यज्ञ करवा रहे थे। तो उस टाइम पीरियड में भी यज्ञ को मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता था। देखो, मोर एलोबरेट सेक्रीफाइस सच एज द राजसूय एंड अश्वमेधा वर परफॉर्म्ड बाय चीफ एंड किंग हु डिपेंड ऑन ब्राह्मण प्रीस्ट टू कंडक्ट द रिचुअल्स। उस टाइम पीरियड में जो अनुष्ठान या यज्ञ करवाया जाता था, राजा जो थे, राजसूय यज्ञ हो या वो अश्वमेध यज्ञ हो, वो ब्राह्मण पे ही डिपेंड करते थे। इधर ये अश्वमेध का घोड़ा पकड़ रखा लव कुश ने, और इधर जो पिक्चर है वो राजसूय यज्ञ की पिक्चर है। तो राजसूय एक राजा द्वारा किया जाने वाला एक पवित्र अनुष्ठान था जो उसने कर्तव्यों को सबसे अधिक संभव तरीके से निभाने के लिए बाध्य करता था। उसे सभी का सबसे श्रेष्ठ राजा घोषित किया जाता था, यानी कि जो भी ये राजसूय यज्ञ था उसको बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेता था। जैसे एक राजा के 4 बेटे हैं, चारों को राजसूय यज्ञ करने के लिए कहा जाता था कि भी अलग अलग तुम इस तरीके से ये यज्ञ करो। जो भी राजा का बेटा है वो अच्छे तरीके से उस यज्ञ को करता था, वो सर्वश्रेष्ठ घोषित हो जाता था और उसको उस राज्य का राजा भी बना दिया जाता था। तो ये एक बहुत ही पवित्र अनुष्ठान, रिचुअल्स माना जाता था, जिसको वो लोग बहुत अच्छे से दिल से निष्ठा से निभाते थे। लेकिन जो बहुत अच्छे से निष्ठा से निभाता था वो उस वहाँ का राजा बन जाता था। Ashwamedh was similar to the Rajasuya, but it is also involved the sacrifice of a horse into the holy fire. King having performed both of these yanas according to methodology was said to be a king of a king. अश्वमेध राजसूय यज्ञ के समान था, लेकिन इसमें पवित्र अग्नि में घोड़े की बलि भी शामिल थी। एक राजा ने इन दोनों यज्ञों को पौराणिक कथाओं के अनुसार राजाओं को राजा कहा जाता था, यानी कि इसमें जो अश्वमेध यज्ञ था इसमें घोड़े की बलि भी दी जाती थी। घोड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट था क्योंकि घोड़े को वो राज तिलक वगैरह करके छोड़ देते थे चारों दिशाओं में घूमने के लिए, कि घोड़ा जिस जिस दिशा में घूमेगा, जहाँ जाएगा, अगर उस घोड़े को कोई नहीं पकड़ता तो वहाँ राजा का जो बल है वो तेज हो जाएगा, राजा का पता लगेगा कि राजा कितना महान है या ये उस राजा का घोड़ा है समथिंग। यह प्राचीन भारतीय राजाओं द्वारा अपनी शाही संप्रभुता को साबित करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। राजा के योद्धाओं के साथ एक घोड़ा एक वर्ष की अवधि के लिए भटकने के लिए छोड़ा जाएगा। घोड़े द्वारा टेस्ट किए गए क्षेत्र में कोई भी प्रतिद्वंदी राजा के अधिकार का विवाद कर सकता है जो उसके साथ आए और युद्ध करे। अश्वमेध यज्ञ में ऐसा था बेटा कि वो घोड़े को छोड़ देते थे 1 साल के लिए, और जिसको भी ऑब्जेक्शन था वो उस घोड़े को पकड़ सकता है और राजा के साथ युद्ध कर सकता है। अगर जो घोड़ा नहीं पकड़ेगा और उसका राजा के साथ युद्ध भी नहीं होगा और उस जगह पर राजा का अधिकार भी हो जाएगा। 1 साल के लिए वो घोड़े को इधर उधर घूमने के लिए छोड़ देते थे। फिर कुछ एक नए क्वेश्चन आए अर्ली पीरियड में। देखो कौन कौन से क्वेश्चन थे। कई लोग जीवन के अर्थ में, जीवन कैसे पॉसिबल है, मृत्यु कैसे होती है, कुछ लोग छोटी उम्र में क्यों चले जाते हैं, कुछ लोग बड़ी उम्र में क्यों चले जाते हैं, पुनर्जन्म क्या होता है, इन मुद्दों पर गर्मा गर्म बहस स्टार्ट हो गई थी। मैनी पीपल वर क्यूरियस अबाउट द मीनिंग ऑफ लाइफ, द पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ एंड रीबर्थ। दीज इशू वर हॉटली डिबेट। ये बहुत ही ज़बरदस्त डिबेट के इशू बन गए थे। पीपल आउटसाइड ऑफ द वैदिक ट्रेडिशन asked whether there was even a single ultimate reality. People also began speculating on the significance of the sacrificial tradition. वैदिक परंपरा के बाहर के लोगों ने पूछा कि क्या एक भी अंतिम वास्तविकता थी। लोग बलि की परंपराओं को महत्व देने पर भी अटकलें लगाने लगे कि जो हम बलि देते हैं क्या ये सही है, क्या उस बलि से भगवान सच में खुश हो जाता है, क्या लोग जन्म के बाद दोबारा जन्म लेते हैं मरने के बाद, क्या वो जब दोबारा जन्म लेते हैं उसको पिछले जन्म की बातें याद रहती है, क्या उसकी सोच बदलती है, उसका रहन सहन बदलता है। इन सब बातों पे वो लोग अटकलें लगाने लगे, लोगों के मन में डाउट आने लगे और लोग उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करने लगे। डिबेट एंड डिस्कस। 64 संप्रदाय और विचार के स्कूल थॉट्स थे। लिवली डिस्कस एंड डिबेट्स वर टुक प्लेस बिटवीन द टीचर एंड दी स्कूल्स ऑफ थॉट। तो 64 संप्रदाय थे, स्कूल थे थॉट्स के, विचारों के लोग, मतलब अलग अलग विचारों के लोग रहते थे। टोटल 64 विचारों के लोग रहते थे। जैसे कोई ब्राह्मण को मानता था, कोई शूद्र को मानता था, कोई बौद्ध धर्म को मानता था, कोई जैन धर्म को मानता था। अलग अलग अपने धर्म के ज्ञाता वहाँ पे मौजूद थे। उन 64 स्कूल वालों के बीच में, संप्रदायों के बीच में डिबेट्स हुई इन क्वेश्चन को लेके। मृत्यु के बाद क्या होता है, पुनर्जन्म क्या होता है, बलि देना ठीक है नहीं ठीक है, राजाओं का कहना न मानेंगे तो क्या दंड मिलेगा, भगवान को भगवान नहीं कहेंगे तो क्या दंड मिलेगा, भगवान को अगर पूजा करेंगे तो क्या मिलेगा, समथिंग।
Teachers like Buddha and Mahavira traveled from place to place trying to convenience another as well as liar persons about the validity of their philosophy of the way understood the word। बुद्ध और महावीर जैसे शिक्षकों ने अपने जैन धर्म की विविधता को दुनिया को समझाने के लिए एक जगह से दूसरे जगह पर वो लोग घूमते रहे, लोगों को समझाते रहे, समझाने की कोशिश की कि इस धर्म को अपनाओ, ये धर्म बहुत अच्छा है, मृत्यु के बाद ये होगा, अगर ये धर्म अपनाओगे तो तुम ये मोक्ष पाओगे, या मोक्ष क्या होता है, ये सब कुछ उन लोगों ने समझाया था। Kutargashala were the place where was the debate of teacher who tried to convince one another and liar person about the validity of their philosophy took place। ये वही है कि कुटाग्राशाला में भी वो स्थान था जहाँ टीचर्स की आपस में बहस हुई थी और वो लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि इस धर्म की वैधता इतनी है, इस धर्म को अपनाओ, इस धर्म से सीखो, इस धर्म को अपनाओ। ये वाला कुटाग्रशाला का शाब्दिक अर्थ है एक नुकीली छत या खांचे की झोपड़ी जिसके अंदर यात्रा करने वाले लोग रुकते थे। दूर दूर से लोग अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए एक गाँव से दूसरे गाँव, एक जगह से दूसरे जगह भटकते थे। जहाँ वो रुकते थे एक छत के नीचे, एक नुकीली छत होती थी उसके नीचे, उसको बोलते थे कुटाग्रशाला। वहाँ भी उन लोगों की आपस में बहस हुई थी। महावीरा एंड बुद्धा क्वेश्चंस द अथॉरिटी ऑफ द वेदास। महावीर और बुद्ध ने वेदों के ऊपर अधिकार था कि वो वेदों के ऊपर भी क्वेश्चन उठा सकते हैं कि वेदों में ये चीज़ सही है या ये चीज़ गलत है। द एम्फेसिस ऑन द इंडिविजुअल एजेंसी। उन्होंने व्यक्तिगत संस्था पर जोर दिया कि हम ना किसी भी धर्म संस्था को पूरे, जैसे पूरा परिवार है उसको एक ही धर्म मानने के लिए बाध्य नहीं करना चाहिए। जैसे एक दादा है, उसके 3 बेटे हैं, एक बौद्ध धर्म को मान सकता है, दूसरा जैन धर्म को मान सकता है, तीसरा हिंदू धर्म को मान सकता है। यानी कि इंडिविजुअल वो उनको छोड़ दो अपने धर्म को अपनाने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि पूरा कुनबा है वो एक ही धर्म को मानेगा, अलग अलग वो लोग अपने अलग अलग रिचुअल्स फॉलो कर सकते हैं। They suggest men and women could strive to attain liberations from trials and tribulations of the world existence। उन्होंने सुझाव दिया कि पुरुष और महिलाएं सांसारिक अस्तित्व के प्रशिक्षण और क्लेशों से मुक्ति पाने का प्रयास करें, यानी कि मोक्ष की तरफ ज़्यादा ध्यान दें, ऐसे हवन, ऐसे पूजा पाठ करें, इस तरीके से काम करें कि वो लोग मोक्ष को प्राप्त हो जाएं। वो लोग अब आप लोगों ने देखा होगा, बुद्ध लोग जो हैं, जैन लोग हैं, वो मुँह पे पट्टियाँ बांधते हैं, घर से संन्यास ले लेते हैं, वाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, शांति का प्रतीक होते हैं, जंगलों में जीवन जीते हैं या नगरों शहरों में भी होंगे तो भी उन्हें किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। तो वो लोग कहते हैं कि अगर तुम अपनी गृहस्थी त्याग दोगे ना तो तुम मोक्ष प्राप्त कर लोगे, ऐसा मानना था उनका। This differed from the Brahmanical position as they believed that individual existence was determined by his and her birth in specific caste and gender। यह ब्राह्मणवादी स्थिति में भिन्न था क्योंकि उनका मानना था कि व्यक्ति का अस्तित्व उनके जन्म और विशिष्ट जाति या लिंग से निर्धारित होता है। लेकिन ब्राह्मण जो लोग थे उनका धर्म ये कहता था कि जो लोग जिस कुल में जन्म लेगा ना उस कुल का ही धर्म वो मानेगा, कुल के ही धर्म को। जैसे किसी ने जाटों में जन्म लिया है, वो उनके अलग भगवान होते हैं, बिश्नोई है उनका अलग भगवान है, कोई बनिया है उनका अलग भगवान है, कोई पंजाबी है उनका अलग भगवान है। यानी कि हर एक का अपना एक इष्ट देव जो होता है वो अलग ही होता है। तो वो कहता है कि वो उसके हिसाब से पूजा करेगा, व्यक्तित्व के हिसाब से नहीं। भाई मेरे 4 भाई हैं, कोई बिश्नोई है तो वो किसी और धर्म को मानने लग जाएंगे, उनका जो गुरु होता है उसकी वो पूजा करेंगे ही करेंगे। तो उनका यही कहना था कि वो अपने जिस कुनबे में पैदा होंगे, जिस परिवार में वो पैदा होंगे, उसके हिसाब ही वो धर्म को मानेंगे। इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट है हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।